You see that protested traders in Kerala. Yes, sir. First of all, രാജു തരണിയിൽ ഞാൻ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ്, അതുപോലെ തൊടുപുഴ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വ്യാപാരികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു ജീവിതത്തിലും കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ധാരാളമാണ്. ഒന്ന് വാടകയിലുള്ള GST, അതുപോലെ തന്നെ GSTയിലെ പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ധാരാളമാണ്. ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് അപ്രാപ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. GST എന്ന് പറയുന്നത് വൻകിടക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇത് BJP ഗവൺമെൻറ് ചെറുകിട വ്യാപാര മേഖലയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആസൂത്രണ നീക്കം കൂടിയാണ്. അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിൽ 100% നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പാർലമെൻറ്റ് മാർച്ച് നടത്തുന്നത്. what solution right now government? Reduce, avoid GST about rent, avoid difficulties in the GST in small scale MSME sector, reduce interest rate in MSME rate, reduce all difficulties in the sector. What different thinking this matter of state government and national government? State government is not supporting me. State government is another side of the BJP government. Thank you. And please. So guys, I have many more people right now connected. What say and today protest? Yeah, today we have like many taxes are here, so we can't it's not possible for us for business. So that's why we are here for the protest here. Yeah, in Delhi. We are coming from Kerala. What tell are you here? Are you here? What हम लोग केरल से आए हैं। हम व्यापारी लोगों को बहुत मुश्किल है आजकल व्यापार करने के लिए। टैक्स बढ़ाया, GST बढ़ाया और रेंट के ऊपर GST आ रहा है, उसके बारे में हम लोग इधर प्रोटेस्ट कर रहा है। पूरा ऑनलाइन का बिजनेस भी बहुत हो गया। हम लोगों को सुबह से शाम तक दुकान खोल के कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रहा है, बस उतना ही। गुजर तो रहा है, लेकिन बदलाव कब आएगा? इसके निवेदन करने के लिए आए हैं हम दिल्ली। कैसे जिएंगे हम? निवेदन करने के लिए आए हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ का जो बर्न करता है ना, उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए। हम जो व्यापारी समूह जितना मुश्किल में जी रहा है वो मालूम होना है, बस उतना ही। ओके, थैंक यू। समथिंग व्हाट चेंज योर लाइफ? नहीं, हम लोग को बहुत मुश्किल है जीने के लिए। GST सब कुछ बढ़ गया, इसलिए जीने के लिए बहुत मुश्किल है। इसका वजह से इसलिए धरने के लिए आया था। महंगाई पर सरकार काम नहीं कर पा रही है, व्यापारियों से टैक्स ले रही है, लेकिन सुविधाएं उस हिसाब से दे नहीं पा रही है। ये किस तरह का दोहरा बर्ताव है? नहीं समझ नहीं आता। मतलब हम लोग जीने के लिए बहुत मुश्किल है। सब कुछ बढ़ा दिया, GST सब कुछ, सब सामान का पैसा बढ़ गया। इसका वजह से जीने के लिए बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए हम लोग आया था धरने के लिए। तो देखिए, तमाम मुद्दे हैं ट्रेडरों से। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? Yes. Name Johnson. What today? GST problem. GST प्रॉब्लम को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। दुनिया भर का GST लगाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? GST में सभी GST देखो, किराए के ऊपर GST लगते हैं। किराए के ऊपर GST लेना अच्छा नहीं है। कोई भाड़े का लेते हैं, उनको किराए में GST ले तो कैसे चलेगा? नहीं तो दूसरा है ऑनलाइन व्यापार। ये ऑनलाइन व्यापार में आदमी लोग थक जाएगा, उस पर टैक्स लगाना पड़ता है, लाइसेंस देना पड़ता है। ऑनलाइन व्यापार को लाइसेंस देना पड़ता है, और ये किराए के ऊपर GST नहीं लगाने का, वो है मेन हमारा। लेकिन सरकार जो इतनी सारी GST लगाई है, उस हिसाब से व्यापारियों को सुविधाएं क्यों नहीं दे? नहीं, GST तो देगा, हम तो उसको एगेंस्ट नहीं है, लेकिन GST तो ये किराए में GST नहीं लगाने का। किराए में GST लगाया तो ये धंधा करने वाले ऑफिस बंद हो जाएगा ना। कैसा 10,000 रुपये को किराया देते हैं, उसका 18% पर 108 हो गया ना। 11,800 हो गया भाड़ा, वो चलेगा क्या? इसलिए तो इस तरह
तरह से देखें जीएसटी को किराए से बचाने की कोशिश की जा रही है और तमाम इस तरह के मुद्दे हैं। आप बने रहिए और देखते रहिए राज के साथ राष्ट्रवन न्यूज।